हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्पना वाइब। आज पहाड़ी खान पान पर जो हम बनाने जा रहे हैं वो है कुमाऊं की प्रसिद्ध डिश ठटवाणी। कई लोग इसे ठटवाणी कहते हैं और कई इसे रस कहते हैं। रस मतलब बहुत सारी पहाड़ी दालों का ये रस होता है। इसमें सब साबुत दाल पड़ती हैं और अदरक और गरम मसाला कुछ ज़्यादा मात्रा में बनता है, इसलिए इसे सर्दियों में बनाते हैं। पहाड़ी इलाकों में तो इसे हम पूरे साल बना लेते हैं, पर गर्म इलाकों में को इसे सर्दियों में बनाया जाता है। ये दाल जो मैं बना रही हूँ ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब चीज़ से भरपूर दाल है ये। और इसको बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, वो ये हैं। ठटवाणी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो है ये सब। इनमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट है भटकी दाल। आप इसे ब्लैक बीन्स भी बोल सकते हैं, ब्लैक सोयाबीन बोल सकते हैं। तो ये है मेन इंग्रेडिएंट। और दूसरा 1 कप है, ये है मिक्स दाल। ये सभी साबुत दालों का मिक्सचर है, जो भी घर में साबुत दाल हैं उनका मिक्सचर है। तो ठटवाणी का बनाने का एक रेशियो होता है, तो दाल मिक्स करने का भी रेशियो है। तो उसमें हम जो ये मिक्स दाल है, तो ये मिक्स दाल के लिए हम इसमें 4 चम्मच लेंगे गहत की दाल। ये है गहत की दाल, इसे 4 चम्मच लेंगे। 2 चम्मच लेंगे हम ये चना दाल। 2 चम्मच लेंगे हम ये पहाड़ी राजमा है ये। 2 चम्मच लेंगे हम ये राजमा। और घर में जो भी साबुत दाल है, छोले वगैरह, वो भी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब इन दोनों दालों को, भटकी दाल और मिक्स दाल को हम रात भर के लिए हम भिगा देंगे। तो ये मैंने भिगा के रखी हुई है दाल, ये भीगी हुई रात भर की भीगी दाल है। ये है चावल का आटा। इसको ऐसे भर भर के 4 चम्मच चावल का आटा लेना है हमने। ये है गरम मसाला, तो ये है तेज पत्ता, ये है दालचीनी, काली बड़ी वाली इलायची, और ये है 8-9 लौंग। तो ये हो गया। और ये है तड़का, लहसुन, लाल मिर्च, और ये है जम्बू। इसको बोलते हैं जम्बू। ये पहाड़ी जड़ी बूटी है, हिमालय के तराई क्षेत्रों में होती है ये इसको कहते हैं जम्बू। इसका हम लगाएंगे तड़का। और ये है 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक। और मसाले, नमक, गरम मसाला और लाल मिर्च। मिर्च ऑप्शन होती है, आप खाओ या नहीं खाओ। मैं मिर्च नहीं खाती, इसलिए मैं मिर्च डालना पसंद नहीं करती ज़्यादा। तो ये है लाल मिर्च। अब ठटवानी बनाना शुरू करते हैं। तो हम लेते हैं एक प्रेशर कुकर और कुकर में डाल देंगे सारी भीगी हुई दाल। वैसे तो ट्रेडिशनली जो हम ठटवानी बनाते हैं वो लोहे की कढ़ाई में ही बनती है अच्छी, पर अब आजकल फास्ट कुकिंग का ज़माना है, तो इसलिए हम इसे पहले 2 सीटी कुकर में को इसकी लगाएंगे हाई फ्लेम पे 2 सीटी, जिससे कि थोड़ा सा दाना दब जाए। क्योंकि आजकल सब लड़कियां भी जॉब में जाती हैं, तो इतना समय नहीं रहता और उन्हें अपना टेस्ट पहाड़ का खाना है, तो पहाड़ी खाना बनाने में टाइम तो लगता है। तो इसलिए हम उसको अब नए तरीके से बनाएंगे, जिससे कि कुकिंग फास्ट हो। कुकर में सीटी आ चुकी हैं। अब कुकर खोल के देखा और दाल को हम चेक करेंगे कि दाना दब रहा कि नहीं। दाना दबने लग रहा है चेक करने पर। तो अब इसको हम असली कुकिंग करेंगे। अब हमने ली एक लोहे की कढ़ाई और इसे हाई फ्लेम में हम गरम करने रखेंगे। और इसमें डालेंगे हम लगभग 5 कप पानी। और फिर उस पानी को हम बॉईल आने देंगे। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो हम कुकर की जो दाल है वो उसमें को सारी डाल देंगे। ठंडे पानी में हम नहीं डालेंगे, क्योंकि कुकर की भी जो दाल है वो भी बॉईल है। तो अगर हम उसे ठंडे पानी में डालेंगे तो कुकिंग का प्रोसीजर स्लो हो जाएगा। हमने सारी दाल कढ़ाई में को डाल दी है। अब ये डाल रहे हैं गरम मसाले, 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी
और 2 काली इलायची, 8-9 लौंग। ये हमने सारे गरम मसाले इसमें डाल दिए हैं। और अब डालेंगे 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक। साबुत गरम मसालों से एक अच्छी सी खुशबू और स्वाद रस में आ जाएगा। और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक थोड़ा सा पहले भी डाला है, तो थोड़ा और डाल देंगे। अब इसमें एक बॉईल आ गया है और फ्लेम को लो करके हम इसे ढक करके इसे हम पकाएंगे। तो इसे हम 10-15 मिनट ऐसे ही ढके रहेंगे और ढक करके पकाएंगे। ये देखो बॉईल, अच्छा खासा बॉईल आ रहा है और पक करके अब थोड़ी कम भी हो गई है पकते पकते। और फिर हम इसमें ढक्कन लगा के फिर पकाने रखेंगे और साथ में तैयार करेंगे चावल के आटे का घोल। घोल हम पतला ही बनाएंगे, क्योंकि अगर हम गाढ़ा घोल डालते हैं तो वो जमने लगता है, तो हम इसे पतला बनाएंगे। और फिर हम इसको, ये देखो पतला ही बनाना है बिल्कुल घोल को। अब दाल चेक करते हैं। दाल के जो भी बीज हैं ये सब पक गए हैं और हम इन सारे बीज को निकाल लेंगे। सब बीज रस में से निकाल लेंगे और उसमें रस ही रस रहेगा। और ये बीज भी खाने में बहुत स्वाद होते हैं। इन्हें हम ऐसे भी खा सकते हैं और इनको हम छौंक के भी खा सकते हैं। तो अभी हम इनको भी बनाएंगे। अब हम इसमें से सारा हमने जितने भी दाने थे सब निकाल लिए हैं और अब ये रस ही रस रह गया है। तो अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे और वो है चावल के आटे का घोल। तो हम इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे। पहले हम ये 3 करछी डाल रहे हैं और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर डालेंगे। ये देखो जितने इसका दाल का रस था, पकते पकते ये आधा रह गया है। और अब इसमें हमने जो ये चावल का ये डाला है तो इसको थोड़ा गाढ़ापन देगा। ये देखिए ये बनने लगा। अब इसे हम फिर से 1 करछी और हम चावल का घोल डाल देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा पतला लग रहा था। और अब हम इसे ढक्कन लगा करके लो फ्लेम में पकने के लिए रख देंगे। तो अब थोड़ी देर के बाद हमने इसे ढक्कन उठा के देखा और अब इसमें बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे, इसलिए फिर हमने इसे ढक दिया। और फिर हम इसे थोड़ी देर बाद खोल के देखेंगे। अब ये कुछ बनने को तैयार हो रहा है और अब फिर हम इसे दोबारा देखेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है। ये कढ़ाई देखो पक पक करके कढ़ाई में भी कितनी मलाई लग गई है। और अब हम एक तड़का पैन लेंगे और इसमें तड़का लगाने की तैयारी करेंगे। हमने 1-1.5 चम्मच घी लेना है और हमने रस को सिर्फ बॉईल किया था। उस वक्त हमने उसमें कुछ भी घी तेल नहीं डाला था। अब हम सिर्फ तड़का लगाते समय ही इसमें घी डालेंगे। और जब घी गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन। और लहसुन को हम थोड़ा सा सुनहरा होने देंगे। जब लहसुन सुनहरा हो जाए फिर हम डालेंगे जंबो। और फिर जंबो के बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। और इन तीनों चीज़ों को भून करके अच्छे से हम लगा देंगे तड़का। ये देखिए लग गया तड़का और ढक्कन लगा दे, जिससे सारी खुशबू उसी में रह जाए। और अब ये जो दाल के बीज हमने निकाले थे उनको भी हमने छौंक लिया है। ये देखो ऐसे बहुत अच्छा टेस्ट देंगे ये छौंक करके। तो ये दाल, इसमें हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी गरम मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे। तो चटपटे ये इसके बीज भी तैयार हो गए खाने के लिए।
जो बहुत ही स्वाद बनेंगे। अब इसे हम थोड़ी हल्की आंच में को इसे बनाने रखेंगे। ये देखिए बन गया, क्योंकि वो तो तैयार ही है, बस खाली उसे छौंका लगाया था। ठटवानी या रस खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब इसे हम धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ठटवानी। ये है आज के दिन का कुमाऊनी लंच। ये है बड़ील, इसकी रेसिपी भी मैंने आपको बताई हुई है। ये है पालक की सब्जी और पापड़। ये है ठटवानी के बीज और ये है मूली, माल्टा और ये है अपनी ठटवानी। ये देखो कितनी काली, कितनी स्वादिष्ट लग रही है। देखने में ही स्वादिष्ट लग रही है तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे ही पहाड़ी खान पान के वीडियो देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।